Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss something which is going to be very important for all of you, and that is what is the difference between personal growth and personal development. Yes, my dear friends, we often come across with this question that a lot of people usually come in our life, including trainers, teachers, professor, parents, relatives. They always try to have a kind of advice and opinion that you need to work on your personal development, you should definitely grow in terms of your personal growth. बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो जानेंगे हम आज के सेशन में. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पर्सनल ग्रोथ से. सी, पर्सनल ग्रोथ क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनल डेवलपमेंट. और इससे पहले भी हमें ये जानना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें. सो आज की डेट में चाहे आप किसी कंपनी में जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, एज एन एम्प्लॉई, एज अ बॉस, एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टूडेंट, everywhere we want to be liked by other. Yes my dear friends, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि लोग हमें पसंद करें. अब लोग हमें पसंद करें ये कब होगा? जब हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहने, एलन सॉली की ट्राउज़र यूज़ करें? नहीं. जब हम सूट पहने, टाई पहने? नहीं. Because whatever you carry in terms of your external appearance, that could be appealing for a moment, बट इट कैन नॉट बी अ लॉन्ग लास्टिंग. तो जो आप कपड़े पहनते हो या जैसा आप अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस रखते हो, ये कुछ क्षण के लिए हो सकता है, ये कुछ मोमेंट के लिए हो सकता है जो लोगों की अटेंशन को आपकी तरफ कैप्चर कर सके, बट इट कैन नॉट बी फॉर अ लाइफ टाइम और लॉन्ग लास्टिंग. तो लॉन्ग लास्टिंग क्या है? अब याद करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. जब आप किसी से मिले हो और आपने ये सोचा हो कि यार इस बंदे का मीन्स कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कितना हम्बल है ये, कितना पेशेंस है इसके अंदर, इसके ऊपर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं दिखता, कितना डाउन टू अर्थ है ये. सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें हमेशा याद रहती हैं जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं. और यही अगर उस व्यक्ति में एब्सेंट हो, इसी का जस्ट अगर अपोजिट हो, यार कितना रूड था वो व्यक्ति, उसके अंदर तो पेशेंस ही नहीं था, पूरा इम्पेशेंट था, पूरा स्ट्रेस था उसकी परफॉर्मेंस में, तो उसकी बेस पे भी हम लोगों को याद रखते हैं. यानी कहीं ना कहीं हमारा ये जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स कह लो, ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब माय डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि जो हमारा पर्सनल ग्रोथ है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस है, इट कैन नॉट हैपन इन अ मिनट. अब फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है, अब मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, तो वो एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम. तो आपके एंगर मैनेजमेंट को ले लो, आपके अंदर पेशेंस को ले लो, प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना ले लो, या आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर. और यही सारा इम्प्रेशन आप कैरी करते हो जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, और वो व्यक्ति अपने दिमाग में रखता है जब वो आपको याद करता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं होगी. ठीक, मीन्स आई मीन टू से दैट हम सब ये चाहते हैं कि हम जिससे मिले वो स्माइलिंग फेस वाला हो, वो पॉजिटिव बंदा हो, उसके अंदर पेशेंस हो, वो हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो. तो जब आप किसी से मिलते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी यही इमेजिन करता है. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लीडिंग अ पोजिशन ऑफ अ लीडर, अगर आप एक लीडर की भूमिका में हैं तो आपके फॉलोअर्स क्या चाहेंगे आपसे? आपके फॉलोअर्स चाहेंगे कि आप उनसे उसी वे में कनेक्ट करो. अगर आप एज अ लीडर यहाँ होके कनेक्ट करना चाहोगे अपने सबऑर्डिनेट से, तो वो नहीं कर पाएंगे. आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ तक आने के लिए यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू बी पोलाइट, you need to hold the patience, you need to be expert in terms of communication. Only then it can be possible. So my dear friends, पर्सनल ग्रोथ मतलब अपने एंगर को मैनेज करना, पर्सनल ग्रोथ मतलब अपने अंदर पेशेंस को लाना, पर्सनल ग्रोथ का मतलब अपने अंदर पोलाइटनेस लाना, और ये सारी प्रक्रिया एक लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया है. इट टेक्स टाइम टू डेवलप. सो इसीलिए बोला जाता है कि जो पर्सनल ग्रोथ है
वो इतना आसान नहीं है, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट अगेन आई वुड बी सेइंग कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आए, सो आई नीड टू टेक अ स्मॉल स्टेप, आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग ए स्मॉल स्टेप. So that's how the personal growth will take place. So personal growth is nothing but to identify the area where you exactly and definitely feel to bring the improvement. It could be anything. For an example, it can be your anger management, it can be bringing politeness, it can be becoming more patient before the person or the people. So this is the personal growth. Now talking about the personal development. अब होता क्या है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पर्सनल ग्रोथ में अपने एंगर को मैनेज करना है तो मैंने क्या किया, एंगर मैनेजमेंट में सेमिनार अटेंड करना शुरू किया, वर्कशॉप अटेंड करना शुरू किया. तो ये जो आप एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके की करते हो अपने पर्सनल ग्रोथ को एक तरीके से अचीव करने के लिए, वो सारे आते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में. तो कहीं ना कहीं इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन तो है, क्योंकि अगर पर्सनल ग्रोथ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें पर्सनल डेवलपमेंट का सहारा लेना होगा. तो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो आपको इंग्लिश बोलना सीखना है. अब इंग्लिश बोलना सीखना है, इसके लिए आपने क्या किया, स्पोकन क्लास में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद आपने काफ़ी मेहनत की, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लाया, बार बार मिस्टेक्स हुई, आपने सीखा और फाइनली आप इंग्लिश बोलना सीख गए. तो जब आप इंग्लिश बोलना सीख गए, दैट इज़ योर पर्सनल ग्रोथ. लेकिन जो आपने स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन लिया था, दैट वाज योर पर्सनल डेवलपमेंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ will always include mistakes from your end, and it is the entirely a learning process. Means learning means what, that unless you perform something you won't be able to learn. So when you are getting involved in the personal growth, so you have to get involved in the learning also. So if you want to manage your anger, so you need to learn that how exactly you can manage. While attending the seminar and workshop, if you are doing nothing, so that is not going to bring the development or any difference in your personality. So my dear friends, दोनों अलग हैं, दोनों का अपना अलग स्थान है, अलग पोजीशन है, and that's why we should never get confused. Sometime it may be raised in terms of question during your interview that what do you think, which one is important, personal growth or personal development. So you can go ahead and simply say, sir, personal growth is something which is a kind of a process to identify the area where exactly I want to grow. It is a long process, it is a lengthy process, and it is going to possible with the help of small personal development activities. For an example, reading a book, attending a seminar, getting involved in a workshop. These are activities which can include and can come under the category of personal development. So my dear friends, I thought कि now अब difference आपको clear होगा, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो भी क्लियर होगा. हम सबको अपने पर्सनालिटी को ग्रो करने की आवश्यकता है, पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब आगे चल के एक लीडर की भूमिका निभा रहे होंगे या चाहेंगे निभाना, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो फॉलोअर्स हो वो हमें सिर्फ लाइक ही ना करें, वो हमें अंडरस्टैंड करें और ये समझें कि हम क्या एग्जैक्टली उनके लिए करना चाहते हैं. सो आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज वी फील दैट वी आर ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ अवर एफर्ट, and our effort should definitely reach to the maximum, and that will be possible only from your end. So thank you very much for being a wonderful audience. I'll be taking leave right now, and I'll see you tomorrow in the next video. Till then, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर. थैंक यू.